चाहते हैं भाई, अब वो बात चलने वाली नहीं है। अब स्वयं हम जागरूक हो चुके हैं। हमें भाई पिछड़े की लड़ाई है। हम तो केंद्र से, हम तो कदम कदम पे अन्याय होता है जब लड़ते हैं, जब हमारे अधिकारों का केंद्र या राज्य सरकार हनन करती है। मोस्ट बैकवर्ड की जातियाँ जो 10 कार जातियाँ वही रोड पर आकर लड़ाई लड़ती। किसानी पिछड़े कभी भी नहीं आते, क्यों? उन्होंने सारी चीज़ मिली हुई है। उनके विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं। हमारे जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं ना तो विधायक हैं, ना मंत्री हैं, ना सांसद हैं तो हाँ से तो चरण वंदना वाले लोग हैं। लेकिन हमारी दावेदारी है इन 4 सीटों पर जो पार्टी हमने हैं, चाहे कांग्रेस दे हमने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हमने दुश्मन आई, जो पार्टी हमारे को टिकट देगी हैं, हाथ पकड़ के आगे खींचेगी, हम उस पार्टी का खुले रूप से समर्थन करेंगे। चाहे उसमें कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करो। और जो भारतीय जनता पार्टी तो इन्हीं लोगों के बलबूते पर टिकी हुई है प्रदेश में। इनकी तो औकात ही नहीं है 2 या 3 सीट से ज़्यादा निकाल जाएं, या लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत सकते, क्योंकि उनकी संख्या ही नहीं है। ये तो बिना संख्या के लोग तो लोकसभा विधानसभा में बैठे, जिनकी संख्या हो घर पर बैठे हैं। जो कांग्रेस ने बिठा रखे थे, बीजेपी ने बिठा रखे, इन्हीं लोगों ने इनको सबसे ज़्यादा मार मारी है। खासकर कमज़ोर पिछड़ी जाति जो कुम्हार लोहार खाती, नाई झीमर जोगी बिरागी तेली धोबी मनियार सुनार भाट गडिया कम्बो छिपी भड़बू जामला निषाद खेवट लबाना, ये दुनिया भर की जातियाँ हैं। इन्हीं लोगों को कांग्रेस और भारतीय जनता ने पार्टी ने मारा। पहले कांग्रेस ने मारा, लेकिन कांग्रेस ने भाई 2014 में नरेंद्र मोदी को आगे करके कहा भाई ये अति पिछड़े संख्या देश में 42% गोलबंदर होकर के वोट दे दिया है ना। उसने आज तक ना जीरो नहीं आयोग की रिपोर्ट लागू करी, ना उसने भाई 127वां संशोधन और बिल लाकर थोप दिया है, और भाई ना जाति के आधार की जनगणना करा रहा। ठीक, हमारा उससे मन भर गया है। भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और जो ये 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, ये सारा ईवीएम की मेहरबानी से भारतीय जनता ईवीएम भाई पकड़ी गई है। तो अभी जो बात करी जाए 5 राज्यों की, 5 राज्यों में भाजपा ने जो 3 राज्य लिए हैं, 3 राज्यों में से 2 को एक एसटी को दे दिया और एक बैकवर्ड को दे दिया है मुख्यमंत्री। कितना गजब की बात की है, कितनी सराहनीय बात है भाजपा के लिए। इसके लिए कोई सराहनीय बात नहीं है। ये जो सारा नीतीश कुमार जी, अखिलेश जी और हमारे हेमंत सोरेन जी और तेजस्वी यादव जी, ये जाति आधारित गणना जो हुई है, इसके रिजल्ट से दर्जों के ने भारतीय जनता पार्टी ने एससी और ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है। ना इनकी कोई डिप्टी सीएम एक भी नहीं बनाया। मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को टिकट नहीं दी। जब आपको सीएम में बना दिया तो उसमें रहेगा क्या? डिप्टी सीएम तो उसके नीचे ही होगा। जब सीएम बना दिया उससे बड़ी क्या बात है? अति पिछड़ा थोड़ा ना हो। अति पिछड़े को क्या दिया? जिनकी देश में 42% आबादी, उन लोगों को क्या दिया? उनकी तो वोट हुई तो ली। और कांग्रेस गफलत में थी, वह कमजोर पिछड़ों को टिकट ना दो, बाकी नारा लाए रहो, भकाए रहो। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तब भी भका लो, एक भी टिकट नहीं दिया थी पिछड़ों को। न भारतीय जनता पार्टी ने दी, ना कांग्रेस ने दी। कांग्रेस का हारने का कारण ये रहा, राहुल गांधी ऊपर से कहता रहा भाई हम जाति आधारित जनगणना का जमीन पर उस मुद्दे को जिन प्रदेशों में जो उनके लीडरशिप बैठी है, उसने जमीन सतर पर ले नहीं गए उस मुद्दे को। कांग्रेस का हारने का कारण ये रहा। और वो जो मनुवादी सोच के लोग इर्द गिर्द बैठे हैं, जो राहुल गांधी जी गए, वो चाहते ही नहीं भाई जाति आधारित जनगणना को, मोस्ट बैकवर्ड की लीडरशिप ऊपर है, वो चाहते ही नहीं इस बात को। थैंक यू, बहुत बढ़िया।